पिछले हफ्ते में एक और बैंक बंद हो गया, मुंबई का सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक। 12 मई को लाइसेंस कैंसिल हो गया। अब सवाल ये आता है कि अगर आपका पैसा उस बैंक में होता तो आपको कितना पैसा वापस मिलता? एंड आंसर है 5 लाख रुपए और यही DICGC की लिमिट भी है। 2020 में इसे 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया एंड 2026 में यही सेम लिमिट कंटिन्यूड है। और ये 5 लाख की लिमिट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर है। मान लो अगर आपका FD का अमाउंट 4,95,000 का है और आपका इंटरेस्ट 10,000 का है और बैंक बंद हो जाता है तो आपको 5,05,000 वापस मिलेंगे। यू विल बी गेटिंग ₹5 लाख ओनली मैक्सिमम। और अगर एक बैंक में आपके मल्टीपल अकाउंट्स है, FD अकाउंट, RD अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, तो सभी को मिला करके आपको टोटल पैसा 5 लाख ही वापस मिले, यानी कि ये पर डिपॉजिटर लिमिट है। बट हियर इज अ राइट हैक एंड दैट इज सेम राइट एंड सेम कैपेसिटी। आप अकेले अलग डिपॉजिटर हो एंड अगर आप और आपकी पत्नी का ज्वाइंट अकाउंट है देन यू आर सेपरेट डिपॉजिटर। पत्नी और आपका ज्वाइंट अकाउंट है, यानी कि पहला नाम पत्नी का है तो वो अलग डिपॉजिटर। सो एक ही बैंक में 3 बार आपको 5 लाख की लिमिट मिल जाएगी अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो। यानी कि 5 लाख की लिमिट बन गई 15 लाख। और अगर पैसे ज्यादा है तो अलग अलग बैंक में अपना अकाउंट ओपन करो, क्योंकि ये बैंक वाइज लिमिट है, यानी कि मल्टीपल बैंक है तो लिमिट भी अलग अलग होगी। कोऑपरेटिव बैंक डेली बंद हो रहे हैं। पिछले 10 सालों में 78 बैंक्स बंद हो चुके हैं और आपका पैसा कहां पर है एक बार चेक जरूर कीजिए।